गुड इवनिंग टू ऑल। आज मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा और उस स्टोरी के बाद मैं स्टोरी का एनालिसिस करके बताऊंगा कि कैसे एयर का कंडेंसेशन होता है। जैसे कि अगर हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की बात करें जो एयर को हैंडल करता है, या रेसिप कंप्रेसर, एनी टाइप ऑफ कंप्रेसर, उसको अगर हम एटमॉस्फेरिक एयर सक्शन करते हैं एंड उसको हम जब कंप्रेस करते हैं तो कंडेंसेशन होता है इन स्टेजेस। तो उससे रिलेटेड स्टोरी है। तो चलिए हम इस स्टोरी को समझते हैं। द स्टोरी ऑफ सेपरेशन, ये कहानी है, एक फैमिली है जहाँ कैसे सिचुएशन बदलता है और उसके जो मेंबर हैं, फैमिली के मेंबर हैं, वो अलग हो जाते हैं। इससे कहानी है। कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स, ये वाइफ हस्बैंड है जो रिच हैं और गांव में रहते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा घर बनाया है जिसमें कि टोटल 12 रूम्स है। एक रूम जो बहुत बड़ा है उसमें खुद रहते हैं मिस्टर एक्स, और उससे छोटा जो रूम है उसमें मिसेज एक्स रहती है। और सबसे छोटे रूम 10 रूम्स हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, अनदर 5, सो टोटल 10 रूम्स हैं। ये रूम उन्होंने इसलिए बनाया है क्योंकि जब उनके बच्चे होंगे तो उनके हर एक बच्चे हर एक रूम में रहेंगे। अभी चूंकि उनकी अभी अभी शादी हुई है तो उनके कोई बच्चे नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि उनके टोटल 10 रूम्स वैकेंट हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनका पहला बच्चा होता है। उनका नामकरण किया है ए, तो देखिए इस रूम में आ जाते हैं। उसके बाद बी, तो इस रूम में आ जाते हैं। उसके बाद सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ऐसे करते करते उनके 8 चिल्ड्रन होते हैं जो कि इंडिविजुअल रूम में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी 2 रूम वैकेंट है, खाली है। लेकिन ये चलता रहा दौर, और एक दिन उनकी वाइफ ने कहा कि गांव में बहुत रह गए, अब चलते हैं शहर। ऐसे तो मिस्टर एक्स को गांव ही पसंद था, लेकिन अपनी वाइफ के दबाव में आकर के वो शहर की तरफ जाने का निर्णय लिया। लेकिन शहर गांव से महंगा होता है, वो जानते थे। इसलिए उन्होंने गांव की सारी प्रॉपर्टीज घर को बेच करके वो स्मॉल टाउन में आ गए और उन्होंने घर खरीदा। अब उन्होंने जो घर खरीदा उसमें टोटल 8 रूम्स है। देखिए 2 बड़े रूम हैं, मिस्टर एक्स खुद रहते हैं, मिसेस एक्स, और ये 6 रूम्स हैं। पहले जब वो गांव में थे तो उनके पास 2 बड़े रूम थे जिसमें मिस्टर एंड मिसेस एक्स अलग अलग रूम में रहते थे, और 10 रूम्स था। उनके 8 बच्चे थे, फिर भी 2 रूम वैकेंट था। लेकिन जब वो स्मॉल सिटी में आते हैं तो उन्होंने जो घर खरीदा है उनके पास टोटल 8 रूम्स का घर है, जिसमें कि मिस्टर एक्स बड़े रूम में रहते हैं, मिसेस एक्स उनसे छोटे रूम में रहते हैं, और बाकी जो 6 रूम है और उनके बच्चे हैं 8। तो स्पेस की कमी हो गई, तो उन्होंने अपने 2 बड़े लड़के को बुलाया, ए और बी को, और कहा, बहुत दुखी मन से कहा कि बेटे अभी जगह नहीं है, स्पेस की कमी है, रूम की कमी है, इसलिए तुम हमसे अलग हो जाओ और खुद अपना घर देख लो। इस तरह से देखिए अभी ए और बी नहीं है, उनके 6 बच्चे जो हैं 6 रूम में आ जाते हैं। इसका मतलब उनके 2 बच्चे का सेपरेशन हो गया, परिवार से अलग हो गया। ऐसा चलता रहा। फिर एक बार उनकी वाइफ ने कहा कि अभी स्मॉल टाउन तो हो गया, अभी बड़े शहर की तरफ चलते हैं।
फिर देखिए मिस्टर एक्स को पता था कि जब वो बड़े शहर में जाएंगे और महंगा हो जाएगा घर। फिर उन्होंने स्मॉल टाउन के घर को बेच दिया और वो जाते हैं बड़े शहर में, और उन्होंने जो कभी घर खरीदा वो अब उनके पास टोटल 6 रूम ही है, जिसमें खुद रहते हैं एक रूम में मिस्टर एक्स, दूसरे मिसेस एक्स। अभी उनके बच्चे टोटल 8 थे, जो स्मॉल टाउन में 2 बच्चे उनसे सेपरेट हो जाते हैं, 6 बच्चे उनके साथ थे। अभी रूम और कम हो गया, पहले 6 था अभी 4 हो गया, और बच्चे 6 हैं। इसलिए फिर उन्होंने सी और डी को कहा कि तुम, चूंकि रूम की कमी है, स्पेस की कमी है, इसलिए तुम अभी हमसे सेपरेट हो जाओ। और उनके जो बच्चे 4 बच्चे थे वो उनके साथ रह गए। और इस तरह से मिस्टर एक्स और मिसेस वाई 4 बच्चों के साथ अपना रिमेनिंग लाइफ व्यतीत किया। तो ये तो कहानी है। अब इस कहानी को एनालाइज करते हैं कि क्या होता है। आपने देखा होगा मिस्टर एक्स का रूम बहुत बड़ा है, उसको हम मान सकते हैं नाइट्रोजन है। हम इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर के साथ। मिस्टर एक्स का रूम सबसे बड़ा है, हम उसको मान सकते हैं नाइट्रोजन है, जो अप्रोक्सीमेटली 78% बाय वॉल्यूम होता है। जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन है। इसलिए आप देखेंगे उनका रूम का साइज बड़ा था। उसके बाद है मिसेज एक्स, ऑक्सीजन है जी, जो बाय वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 21% होता है। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे ना तो अप्रोक्सीमेटली 99% होता है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है, जो टोटल मिलके 100% होता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए हम मान लेते हैं ये दोनों को जोड़ दें तो वो ड्राई एयर हो गया। क्योंकि ड्राई एयर इसलिए बोलते हैं कि जब नॉर्मल केस में एयर, जो ड्राई एयर है, दैट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, इसका कंडेंसेशन नहीं होता है, मॉइस्चर का होता है। जो वाटर वेपर है उसका होता है। ऑफ कोर्स अगर आप एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन निकालना चाहते हैं तो -183 डिग्री तक आपको कूल करेंगे तो होगा। अगर नाइट्रोजन सेपरेट करना है तो -196 डिग्री तक आपको कूल करना पड़ेगा। लेकिन हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बात कर रहे हैं तो हम मानते हैं कि कंडेंसेशन वाटर वेपर का होगा। तो एटमॉस्फेयर में अगर मैं मान लूं मिस्टर एक्स एंड मिसेस वाई का वॉल्यूम 99% है, विच इज कंसिडर एज ए 100% इफ यू नेग्लेक्ट अदर स्मॉल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ गैस। तो पेरेंट्स जो है मिस्टर एक्स एंड मिसेस वाई, एक पेरेंट है जो ड्राई एयर का भूमिका निभा रहे हैं। चिल्ड्रन जो है वाटर वेपर है, और एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, ड्राई एयर रहता है और वाटर वेपर रहता है। इसी चीज को हम बोलते हैं मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर मीन्स जब ड्राई एयर है, जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा, वो ड्राई एयर कंसिडर किया जाता है। और जो वाटर वेपर है, जो वाटर वेपर फॉर्म में रहता है, वो भी मिक्स किया जाता है। ये दोनों को हम जोड़ दें तो हो जाएगा मॉइस्ट एयर। अभी देखिए, जब मिस्टर एक्स एंड मिसेस वाई गांव में रहते हैं, एनालाइज करते हैं स्टोरी को, और उनके कोई बच्चे नहीं होते हैं, उसके पास 10 रूम्स है और एक भी बच्चे नहीं है, इसका मतलब वाटर वेपर नहीं है, वो कंप्लीटली ड्राई है। और इस कंडीशन में, इस कंडीशन को बोलते हैं ड्राई ड्राई सिस्टम और ड्राई एयर। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, चूंकि 10 रूम में एक भी बच्चे नहीं है, इसलिए 0 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, तो 0% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगा। जब उनका पहला बच्चा आता है ए, तो एक रूम को ऑक्युपाई करता है, एक रूम में रहता है। तब वाटर वेपर को सोचिए कितना है, 1 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब उनका 2 बच्चा हो जाता है ए और बी, तो 2 रूम ऑक्युपाई करता है, 2 रूम में रहता है। इस कंडीशन में हो जाता है उनके
डिवाइड बाय 10 into 100 that means 20%। और इस तरह से जब 3 हो जाते हैं तो 30%, 4 हो जाते हैं तो 40%, 5 हो जाते हैं तो 50%, 6 हो जाते हैं तो 60%, 7 हो जाते हैं तो 70% और 8 हो जाते हैं तो 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाता है। इसका मतलब जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो वाटर वेपर का कंटेंट भी बढ़ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। बट अभी भी उनके 2 रूम खाली पड़े हैं। इसका मतलब इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंडीशन ऑफ वाटर वेपर, बिकॉज अभी भी स्पेस खाली है। जब वो गांव में रहते हैं तो स्पेस खाली है, उसमें और भी वाटर वेपर आ सकता है, जो कि अभी नहीं है, 2 रूम खाली है। इसलिए जब मिस्टर एक्स एंड मिसेज वाई गांव में रहते हैं तो उनका जो फैमिली है, जो 6-8 बच्चों के साथ रहने के बावजूद भी कंडीशन क्या है, अनसैचुरेटेड कंडीशन, बिकॉज अभी भी 2 रूम खाली पड़ा है। ओके, अभी देखिए, जब वो मिस्टर एक्स एंड मिसेज वाई स्मॉल सिटी में आते हैं, छोटे शहर में आते हैं, तो क्या होता है, क्या चेंज होता है? देखिए, चेंज होता है, जगह की कमी पड़ जाती है, उनका रूम का स्पेस कम पड़ जाता है। अब देखिए, रूम का स्पेस करना मतलब वॉल्यूम कम हो जाना। इसके लिए चूंकि पहले वो 8 बच्चे को कैरी कर सकते थे, परिवार में रख सकते थे, मिस्टर एक्स एंड मिसेज वाई एज ए ड्राई एयर रख सकते थे, लेकिन जब वो स्मॉल टाउन में आते हैं तो अब उनकी कैपेसिटी कम हो गई। अब अपने साथ कितने बच्चे को रख सकते हैं? सिर्फ 6 बच्चे को रख सकते हैं। पहले गांव में 8 बच्चे रख सकते थे, अभी वो सिर्फ कितने रख सकते हैं? सिर्फ 6। तो 2 बच्चे का क्या हो गया? सेपरेशन और कंडेंसेशन। यही होता है जब आप स्पेस की कमी के कारण, जब चेंज आता है, कोई कंडीशन चेंज होता है, तो क्या हो जाता है? कंडेंसेशन हो जाता है, क्योंकि उनको कैरिंग करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, उतना वाटर वेपर एकोमोडेट नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑफ स्पेस लिमिटेशन। उसी तरह से जब वो बड़े शहर में आते हैं तो फिर स्पेस की कमी हो जाती है, और एक ड्राई एयर जो उनका पेरेंट है, मिस्टर एक्स मिसेस वाई, अब वो कितनी बच्चे फैमिली को रख सकता है? ओनली 4 चिल्ड्रन को रख सकता है। तो गांव में वो 8 रखते थे, जब मीडियम स्मॉल टाउन में आए, छोटे शहर में आए तो 6 रख पाए, और जब और बड़े शहर में चले गए तो अभी सिर्फ 4 को रख सकते हैं। वहां भी 2 बच्चे सेपरेट हो जाते हैं, वही कंडेंसेशन होता है। अभी देखिए, अगर मैं कंप्रेसर के संदर्भ में बताऊं कि वहां कैसे होता है, तो देखिए, एयर हैंडलिंग कंप्रेसर जो होता है, चाहे एनी टाइप ऑफ कंप्रेसर, एटमॉस्फेयर से एयर सक करता है। एटमॉस्फेयर ऑफ कोर्स, उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी द सम, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंडीशन। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं, जब भी वो जब वो क्या बोलते हैं, छोटे शहर में आते हैं या बड़े शहर में आते हैं, जब वो उनके बच्चे सेपरेट होता है, तब देखिए स्पेस क्या हो जाता है, पूरा बढ़ जाता है। 6 रूम के 6 रूम बड़े हैं, जब वो 4 रूम के जो है वो भी बड़े रहते हैं। इसका मतलब 100% सैचुरेटेड रहता है। इसका मतलब जब भी कंडेंसेशन होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगा, क्योंकि कंडेंसेशन हो गया, स्पेस नहीं है ना, इसलिए तो कंडेंसेशन हो गया। जितना चाहिए उससे ज़्यादा, अभी है कैरिंग ज़्यादा कर रहा था, अभी जगह कम पड़ गया, इसका मतलब अब उससे ज़्यादा उतना कैरी नहीं कर सकते, इसलिए कंडेंसेशन हो जाता है। और कंडेंसेशन होता है तो इसका मतलब जितना जगह पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया 100% सैचुरेटेड कंडीशन और सैचुरेटेड कंडीशन। और जब भी कंडेंसेशन होगा तो सैचुरेटेड कंडीशन हो जाएगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाता है। चलिए, कमिंग टू दिस कंप्रेसर पोर्शन। मान लीजिए कंप्रेसर ने सक किया एटमॉस्फेरिक एयर को, जो कि अनसैचुरेटेड कंडीशन में रहता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में भी 60%, 70, 80 डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, है ना। तो उसने सक किया कंप्रेसर ने, अनसैचुरेटेड कंडीशन है, वो जो ड्राई एयर है वो तो कुछ कैरी कर रहा होगा ना वाटर वेपर को, लेकिन जब उसको कंप्रेस करते हैं स्टेज 1 में, मान लीजिए एयर एटमॉस्फेयर लिया, उसको कंप्रेस हमने किया। कंप्रेशन में क्या होता है? प्रेशर का राइज होता है, टेम्परेचर राइज, दोनों होता है। देखिए, जब प्रेशर का राइज होगा तो वॉल्यूम कम हो जाता है,
ओके, स्पेस कम हो जाएगा। लेकिन जब टेम्परेचर भी का तो राइज हो जाता है, बट टेम्परेचर राइज रिवर्स इफेक्ट है, वो वॉल्यूम को बढ़ा देता है। तो ऐसा सिचुएशन आ जाता है, इतना वॉल्यूम हो जाता है कि कंप्रेशन के बाद कंडेंसेशन नहीं होता है, क्योंकि प्रेशर तो बढ़ता है, टेम्परेचर ही बढ़ जाता है। लेकिन जब उसको हम कूल करते हैं हीट एक्सचेंजर में, तो देखिए हीट एक्सचेंजर में आप कूल करने से प्रेशर में ऑलमोस्ट बहुत माइनर चेंज होता है, माइनर ड्रॉप होता है। प्रेशर मतलब बोल सकते हैं कि ज़्यादा चेंज नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर कूल हो जाता है। अभी देखिए, सिंस आपने टेम्परेचर को ठंडा कर दिया, फिर वॉल्यूम कम हो गया, तो प्रेशर हाई होने से भी वॉल्यूम कम हुआ, ठंडा होने से भी कम हो गया, तो ओवरऑल वॉल्यूम कम हो गया। तो जो पहले कंप्रेसर सक्शन में जो जितना कैरिंग करने का कैपेसिटी था, जस्ट लाइक विलेज में रहता था, वो गांव में रहता था, वहाँ ज़्यादा था। लेकिन जब वो स्मॉल टाउन में आ जाता है, जैसे फर्स्ट स्टेज को कंप्रेस करने में सिचुएशन बदला, कंडीशन बदल गई, तो स्पेस कम पड़ गया, और इसलिए वहाँ कंडेंसेशन हो जाता है। जब भी आप कूल करेंगे हीट एक्सचेंजर में, तो कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी। और उसके बाद मान लीजिए फिर से वो सेकेंड स्टेज में जाता है, जैसे वो स्मॉल टाउन के बाद वो बड़े शहर में गया, फिर से वही इफेक्ट आएगा, फिर से प्रेशर राइज हो जाएगा, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर राइज भी हो जाएगा, तो फिर वॉल्यूम बढ़ जाता है। तब भी नहीं होता है कंडेंसेशन। इस कंडेंसेशन होने के लिए फिर से अगर मैं कूल कर दूं हीट एक्सचेंजर में, तो वॉल्यूम प्रेशर तो ऑलरेडी ज़्यादा है, और टेम्परेचर कम करते ही और वॉल्यूम कम हो गया। तो जस्ट लाइक वो बड़े शहर में जैसे गया था, वैसे ही कंप्रेसर का सेकेंड स्टेज का कंडीशन आ जाता है, जिसमें कि वॉल्यूम और कम हो जाता है, तो फिर से कंडेंसेशन होता है। जस्ट लाइक अभी बच्चे चार को ही कैरी कर रहा है, इसलिए अभी कैरिंग कैपेसिटी और कम हो गया, और इस तरह से आप फर्दर कंप्रेशन होता जाएगा और कंडेंसेशन होता जाता है। तो आई एम श्योर कि ये जो स्टोरियाँ थी regarding the condensation, regarding the unsaturated condition, regarding the saturated condition of moisture, ये स्टोरी के साथ आप समझ पाए होंगे। So, thank you very much. See you in the next video.